नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएसजीडी भर्ती 2025 का फिजिकल आपका 20 तारीख से शुरू होने जा रहा है। बहुत सारे बड़े बदलाव के साथ में ये फिजिकल होने जा रहे हैं। सभी के एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए हैं, जिनका फिजिकल 20 अगस्त से शुरू होने वाला है। और मैं आपको मिलूंगा सीधा आपके रिक्रूटमेंट सेंटर पर, जहां पर आपका फिजिकल होगा। लेकिन मैं आज उन बच्चों के लिए वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है कि आपकी जो रनिंग होगी वो आरएफआईडी वाले सिस्टम से होगी। तो यहां पर बात करेंगे इन सारी चीजों के बारे में कि रनिंग में कितना समय देंगे आपको, क्योंकि इसके पीछे भी मैं आरएफआईडी वाले सिस्टम से हाल ही में जो फिजिकल हुआ है बीएसएफ एचसीएम का, उसका भी डाटा मैं आपको दिखाने वाला हूं। उसके बाद में रनिंग ग्राउंड पे होगी या सड़क पे होगी, आरएफआईडी चिप से होगी आपकी रनिंग। तो कैसे आप लोगों की आरएफआईडी वाली जो चिप है वो आपके पैर के लगेगी, कैसे उस आरएफआईडी वाली सिस्टम से आपकी रनिंग होगी। साथ ही बात करेंगे हाइट और चेस्ट भी आपका मशीन से होने वाला है। तो इस वीडियो को देखना। जरूरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको लेके जाना है, कितने बच्चों का बैच बनेगा आपका, कितने बच्चे पास होंगे, क्योंकि ये भी डाटा में 2000 अभी हाल ही में 2024-25 की भर्ती का फिजिकल हुआ है जो आरएफआईडी वाले सिस्टम से हुआ है, वो डाटा भी मैं आपको दिखाऊंगा। आंकड़े आप लोगों के सामने रहेंगे सारे के सारे। वजन कितना रहेगा, डॉक्यूमेंट में अगर कोई आपके मिस्टेक है तो उसको कैसे सही करवाना है, ये सारी चीजें एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगी। स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में कि आपकी जो एंट्री होगी वो कितनी बजे होने वाली है। इस चीज को समझना, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं और इस बार भाई प्रत्येक ग्राउंड में लगभग प्रत्येक दिन 1500 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे और आपकी जो एंट्री होगी वो सुबह 3 बजे आपकी एंट्री शुरू हो जाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखना। अब दूसरी चीज आती है कि सबसे पहले एंट्री के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए। तो आपके पास में आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड होना चाहिए और एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, चाहे वो आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो। लेकिन आपके एडमिट कार्ड में और आपके आईडी में आपका नाम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रखना है, वही आईडी आपको साथ में लेके जानी है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि 1500 बच्चे बुलाए जाएंगे। गेट में जैसे ही एंट्री होगी सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक होगा। ये पहचाना जाएगा कि वही कैंडिडेट है जिन्होंने एसएससीजीडी का एग्जाम दिया है, एग्जाम क्लियर करके ये बच्चा यहां पर आया है। आपका बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक होने के बाद में आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म आपसे भरवाया जाएगा। ठीक है, फॉर्म भरवाने के बाद में आपको बता दूं कि आपका इस प्रकार का चिप लगेगा। ठीक है, गेट पे डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता ही दिए। उसके बाद में आपका पैर पे बायोमेट्रिक और आपका फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दी। उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट होंगे जिसमें आपकी आईडी प्रूफ और एडमिट कार्ड आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में यहां पर सबसे पहले आपका होगा, देखो जिनका डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है उन बच्चों को वहीं पर बताना है। जब आपका बायोमेट्रिक होता है तो वहीं पर बताना कि ये मेरे मिस्टेक हुआ है, नाम, फादर्स नेम या एड्रेस में ये मिस्टेक है, वो चीज आपको वहीं बतानी है। ठीक है, उसके बाद में देखना, उसके बाद में आपकी रनिंग होगी। उससे पहले आपकी नॉर्मली हाइट होगी। जो फाइनल आपका हाइट मेजरमेंट होगा वो आपके फिजिकल के बाद में होगा। यहां पर मैं बता दूं हाइट और वेट और चेस्ट आपका मशीन से होगा। जैसा कि यहां पर आप लोग देख रहे होंगे इस प्रकार मशीन लगी होगी। यही मशीन आपका वेट कर लेगी, यही मशीन आपका हाइट कर लेगी और भाई यही मशीन आपका चेस्ट कर लेगी। मतलब तीनों काम एक ही मशीन से होगा। और जिस साथियों का हाइट, वेट और चेस्ट सही है वो सारे बच्चे पास होंगे। ठीक है, उसके बाद में देखना, अब सबसे बड़ा खेल आता है, वो आता है आपका आरएफआईडी वाले सिस्टम का। इस चीज को बहुत अच्छे से आप लोग समझ लेना। ठीक है, अब देखो जैसे सबसे पहले आपको चेस्ट नंबर दिया जाएगा। चेस्ट नंबर देने के बाद में आपके पैर में चिप लगाई जाएगी। किस प्रकार की चिप होगी तो ये देखिएगा, आरएफआईडी चिप और रनिंग, इस प्रकार की चिप आपके पैर के लगेगी। और ये चिप है, ये इस वाली मशीन से कनेक्ट रहेगी। मतलब इस चिप को स्कैन किया जाएगा आपके चेस्ट नंबर और आपके रोल नंबर के साथ में। अब जैसे ही आपकी रनिंग स्टार्ट होगी, यहां से इस प्रकार की मेट रहेगी, उस मेट पे जैसे ही आप ये चिप वाला पैर रखेंगे आपका समय काउंट होना शुरू हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, जब तक आप पैर टच नहीं करेंगे आपका समय काउंट नहीं होगा। इसलिए पैर टच करने के बाद में रुकना नहीं है जब तक कि आपकी 5 किलोमीटर की रेस ना हो जाए। ठीक है, अब यहां पर देखो इस मैट से कुछ तार होंगे जो इस बैटरी से जुड़े होंगे। किससे जुड़े होंगे, इस बैटरी से जुड़े होंगे। और इस बैटरी से जुड़ने के बाद में यहां पर देखना एक पिन लगी होगी इस बैटरी से लैपटॉप में। ये लैपटॉप आपका समय भी काउंट करेगा और आपके चक्कर भी काउंट करेगा, आपकी दूरी भी काउंट करेगा। ये दोनों ही चीजें ये कंप्यूटर काउंट करेगा। और जब आपका फिजिकल हो जाएगा उसके बाद में आपका रिजल्ट आएगा। किस प्रकार का रिजल्ट आएगा मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर देखिएगा, ये रिजल्ट आप लोगों के सामने है मेरे भाई। ये रिजल्ट देख रहे होंगे आप लोग,
ये रिजल्ट आप लोगों के सामने है। ये एसटीसी बीएसएफ टाकनपुर ग्वालियर का है, जो बीएसएफ हेड कांस्टेबल का फिजिकल हुआ था उसका। यहां पर आपका रोल नंबर, आपके चेस्ट नंबर, जो मैंने आपको बताया था कि आपको चेस्ट नंबर दिया जाएगा, वो लिखा है, कैंडिडेट का नाम लिखा रहेगा, कितनी बज के कितनी मिनट और कितनी मिनी सेकंड में आपने रनिंग शुरू की थी, और फिनिश का आपका टाइम कितना था, और नेट टाइम आपको कितना लगा, और कितने लैप्स आपने कितने चक्कर लगाए। ये सारा डाटा आपको वहां पर बताया जाएगा। जो बच्चे पास होंगे उनको अलग, और जो बच्चे फेल होंगे उनको बाहर किया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात आती है, आपकी रनिंग कहां पर होगी, तो मैं क्लियर कर दूं, आपकी जो रनिंग होगी वो ग्राउंड में होगी। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये सारी चीजें ग्राउंड में ही संभव है, क्योंकि ये मैट केवल ग्राउंड में ही लगाया जा सकता है। तो ये ग्राउंड होगा, हो सकता है कई जगह ये 400 मीटर का हो सकता है कई जगह 450 का हो सकता है कई जगह 600 मीटर का हो, लेकिन रनिंग आपकी ग्राउंड में ही होने वाली है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, इस भर्ती में एक एक सेकंड की वजह से बच्चे रनिंग में फेल हुए। तो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, अच्छे से मेहनत करके जाना है, और जो राउंड आपको लगाने, वो राउंड आपको खुद को काउंट करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपने एक भी राउंड मिस कर दिया तो उसकी वजह से आप फिजिकल में फेल हो जाओगे। इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। और भाई 20 तारीख को मैं सुबह आपको ग्राउंड में मिल जाऊंगा, जहां पर आपको पूरी डिटेल से सारी चीजें बता दूंगा, जिससे कि फिजिकल से जुड़े आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। इसके साथ ही मैं बता दूं, बीएसएफ ट्रेडमैन का नया टारगेटेड बैच, वर्दी बैच शुरू कर दिया है। जिन साथियों ने बीएसएफ ट्रेडमैन का फॉर्म अप्लाई कर दिया है, वो तैयारी करना चाहते हैं, आज ही बेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। पिछले बैच का शानदार रिजल्ट रहा था 2023 में। अभी बीएसएफ ट्रेडमैन के साथ में सीआईएसएफ ट्रेडमैन का, और उसके साथ ही आईटीबीपी ट्रेडमैन का, और बीएसएफ हेड कांस्टेबल का हवलदार बैच 2.0, सभी टारगेटेड बैच आपको बेस्ट एग्जाम के एप्लीकेशन मिल जाएगा। और आज रात 12 बजे तक अगर आप किसी भी कोर्स को परचेज करते हैं, और अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं BSF10, तो आप लोगों को यहां पर 100 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन आज रात 12 बजे तक लागू रहने वाला है। तो अभी जाके प्ले स्टोर से बेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, ज्वाइन हो जाना, और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को शुरू कर देना। जोधपुर 20 तारीख को किन किन साथियों का फिजिकल है कमेंट कर देना, वहीं पर मैं आप लोगों को मिल जाऊंगा। और भाई आप लोगों का किन किन सेंटरों में और कब कब फिजिकल है, ये चीज भी आप लोग जरूर बता देना। दोस्तों, स्टूडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।